जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम आपको कामिका कामदा एकादशी यानी श्रावण के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं और उसके व्रत की संपूर्ण कथा भी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह भी ये कथा सुने, और जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हों वो लोग अवश्य सुने, क्योंकि उन्हें व्रत करने का भी पुण्य लाभ इस कथा को सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। तो कामिका कामदा जो एकादशी है, यह कामिका एकादशी इस बार 9 अगस्त रविवार को पड़ने जा रही है, क्योंकि इस दिन सूर्य उदय एकादशी तिथि में होगा। एकादशी तिथि पिछले दिन लगभग 2 बजे से और 9 अगस्त को लगभग 11 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में जो एकादशी व्रत होगा वो सर्वथा केवल और केवल 9 अगस्त को कामिका कामदा एकादशी का व्रत रहेगा। लेकिन 8 अगस्त को ही एकादशी लग जाने के कारण 8 अगस्त से ही चावलों को छोड़ देना चाहिए, चावल त्याग देने हैं, चावल ग्रहण नहीं करने हैं, अन्यथा आपका एकादशी व्रत उसी दिन से भी नष्ट हो सकता है। इसलिए दशमी से चावल त्याग करके, और एकादशी के दिन तो अन्न तक का ग्रहण नहीं किया जाता है, उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो 9 अगस्त को ये एकादशी रहेगी। इस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करके भगवद आराधना करें, अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु, हम आपके निमित्त यह कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, आप हमारे इस व्रत को निर्विघ्नता से सफलता पूर्वक पूर्ण कराएं। ऐसा कहकर के जल छोड़ करके अपना संकल्प करें। आपके घर में ठाकुर जी हों, लड्डू गोपाल जी हों या भगवान शालिग्राम हों, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, अभिषेक कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जितना हो सके उतना जप तप जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह द्वादशाक्षर मंत्र है, इसका जाप करने से भगवत प्राप्ति होती है। इस कामिका एकादशी के व्रत को करने वाले व्यक्तियों को जो सागार लेना चाहिए वो गाय के दूध का, देसी गौ माता के दूध का सागार ले में गौ माता का दूध पिए। ये इस दिन के व्रत का मुख्य सागार है। वैसे आप फल भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक सेवन करने से बचें। कुछ भी अत्यधिक सेवन करने से भी व्रत टूट जाता है। तांबूल चबाने से व्रत टूट जाता है, दिन में सोने से व्रत टूट जाता है, और स्त्री रति प्रसंग करने से भी व्रत नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। रात्रि में हरि कीर्तन करें, क्योंकि लिखा है नृत्यम संकीर्तनम, नृत्य करें, संकीर्तन करें। भगवान के नाम का कीर्तन करने से भगवान वश में आ जाते हैं। एकादशी के दिन कीर्तन जरूर करना चाहिए। और ठीक अगले दिन यानी द्वादशी सोमवार के दिन 10 अगस्त को अपने व्रत का पारण करें। 10 अगस्त को स्नान करके भगवान की सेवा आराधना करके भगवान को चावल का भोग लगाएं। चावल जो हमने दशमी से ही त्यागे हुए थे, उन चावलों को द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगा करके फिर ब्राह्मण को भोजन करा करके, गाय माता को रोटी देकर या आटे का लोहा बना करके दे करके तदुपरांत ही भगवान की प्रसादी ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं इस एकादशी के व्रत की कथा। तो अपनी उपस्थिति भगवान के श्री चरणों में रखने हेतु तो आप लोग हमारे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दें। अब हम आपको इस एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को प्रत्येक एकादशी के व्रत की कथा महिमा का वर्णन कर रहे हैं, हर एकादशी के व्रत की कथा सुना रहे हैं। ठीक उसी अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस बार जो कथा सुनाने जा रहे हैं उसमें देवर्षि नारद पितामह भीष्म को कामिका एकादशी के व्रत की कथा महिमा बता रहे हैं। देखिए, इस एकादशी में तुलसी की बड़ी महिमा है। जो तुलसी हो, तुलसी वृक्ष हो, भगवान को तुलसी अर्पण जरूर करिएगा। नारद जी कहते हैं, हे पितामह, इस दिन जो व्यक्ति भगवान को तुलसी अर्पण करता है उसे 1 भार सोना और 4 भार चांदी अर्पण करने का फल प्राप्त हो जाता है, केवल तुलसी पत्र चढ़ाने से। क्योंकि भगवान को आप अनेक प्रकार के रत्न आभूषणों से भी प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन भाव से केवल तुलसी ही अगर आपने अर्पण कर दी है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए इस दिन भगवान को तुलसी अर्पण जरूर करनी चाहिए। इस व्रत की कथा महिमा को बताते हुए नारद जी कहते हैं, पितामह, एक बार एक गांव में एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण रहते थे।
उन दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो गए और भूलवश उस क्षत्रिय परब्राह्मण की हत्या हो जाती है। इससे उस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। वह अपनी ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए इधर उधर भटकता है। ब्राह्मणों को अपने यहाँ बुलाता है तो कोई ब्राह्मण उसके यहाँ नहीं आते। बोलते हैं तूने एक ब्राह्मण की हत्या करके तुझे ब्रह्म हत्या लगा है, तेरे यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं आएगा। वह अपनी ब्रह्म हत्या के निवारण हेतु भटकने लगा, जगह जगह जाकर के भगवान के दर्शन करने लगा, लेकिन ब्रह्म हत्या उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जब वह निराश होकर के वन में जाकर के बैठ गया तो वहां पर एक तपस्वी संत ऋषि मुनि वहां होकर के निकल के जा रहे थे। उन्होंने उसको उदास देखा, रोते हुए देखा तो पूछा, वत्स तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने दुखित क्यों हो? तो उसने चरणों में गिर करके रोते हुए कहा कि मुझसे भूलवश एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है और मैं उस ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, उस ब्रह्म हत्या का निवारण चाहता हूँ। तो उन तपस्वी संत ने कहा, वत्स तुम्हें श्रावण के महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से तुम्हारी इस ब्रह्म हत्या के पाप से भगवान तुम्हें निवारण कर देंगे, दूर कर देंगे, तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाएगा। यह सुनकर के वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने विधिवत कामिका कामदा श्रावण के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जिस व्रत को करने से उसको ब्रह्म हत्या जैसा पाप उससे दूर हुआ। और उस क्षत्रिय ने विधि पूर्वक भगवान का नाम जाप संकीर्तन करते हुए प्रत्येक एकादशी को करने का भी संकल्प कर लिया और फिर वह हर एकादशी के व्रत को करने लगा। तो यह कामिका एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए कामिका कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसकी कथा सुननी चाहिए। तो जो भी आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस कथा को सुन करके इस कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। हम पुनः आप सभी को मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी भगवत भक्तों को हमारा प्यार भरा जय जय श्री राधे।